उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। कोई भी व्रत बिना कथा के कभी भी संपूर्ण नहीं होता। अगर आप किसी कारणवश उत्पन्ना एकादशी व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो शाम के समय इस कथा को अवश्य सुने। मात्र कथा सुनने से ही आपको व्रत न रखने पर भी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा होगी। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के उत्तम व्रत का महत्व विधि पूर्वक वर्णन किया था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने भगवान से पूछा था, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का क्या महत्व है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर के समय संकल्प पूर्वक पवित्र जल से पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन अवश्य लगाना चाहिए। स्नान के पश्चात धूप दीप एवं नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सभी सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक जैसा समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर बताई विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखधार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग संक्रांति पर्व में तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। अशुभ में यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी का उपवास रखने से मिलता है। निर्जल व्रत का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। ऊपर बताए कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप इन सब के फल मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। अंत एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सूअर तथा अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य था जिसका नाम मुर था। उस दैत्य से सभी देवता भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र देवताओं को जीतकर उनके स्थान पर गिरा दिया करता था तथा देवराज इंद्र ने महादेव से प्रार्थना की कि हे शिवशंकर, हे महादेव, हम सब देवता इस समय मुर नामक दैत्य के अत्याचारों से दुखित होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर आप हमें इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। भगवान शंकर बोले, हे देवराज इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव के वचनों को सुनकर क्षीर सागर में गए, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान श्री विष्णु को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवताओं के देव, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देव दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं, तीनों लोकों का पालन करने वाले। विष्णु सूर्य चंद्र अग्नि हव्य स्मरण मंत्र यजमान यज्ञ कर्म आप ही हैं। हे भगवान श्री विष्णु, हम समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए।
देवताओं की इस करुणा पूर्वक वाणी को सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? भगवान श्री विष्णु के करुणा में वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। उनकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में रहने वाले मुर नामक दैत्य ने समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य इन लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अंत आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर सब देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी में जाइए। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के समक्ष एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान श्री विष्णु भी युद्ध भूमि में स्वयं आ गए। जब दैत्यों ने भगवान श्री विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर भयानक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान श्री विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदा के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उनको जीत न सके। तब वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान ने प्रवेश किया। हे अर्जुन, अंत मैंने उस गुफा में शयन किया, किंतु वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे गुफा में चला आया और मुझको शयन करता देखकर मारने के लिए तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत समस्त दानव भी उसका ऐसा परिणाम देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा हुआ देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान श्री विष्णु बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अंत मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग लोक को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन तथा रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान श्री विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को गमन करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी तिथि को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु उस स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई।
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं तथा विघ्नों को स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि देने वाला व्रत होता है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत कथा का श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उसी जगह पर पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान भी कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की पावन कथा। शाम के समय इस कथा को अवश्य सुने। पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर 2021 को अवश्य रखें और शुभ समय में ही अपने व्रत का पारण करें। इस व्रत को रखने से आपके समस्त पाप नष्ट होंगे और आप पर भगवान श्री हरि श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी।